बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, संत हमें हर पल आगाह करते हैं कि दूसरे सब ख्याल छोड़कर केवल अपने असली काम की ओर ध्यान दोगे तो बाकी सब काम करना करावनहार प्रभु स्वयं कर देंगे। वे सारी कुदरत के मालिक हैं। सभी शक्तियाँ हाथ जोड़कर उनके हुक्म की प्रतीक्षा करती हैं। इसलिए अपने मन के लगाव को सब ओर से हटाकर केवल सद्गुरु के संग जोड़ दो। मन जिन पदार्थों में फंसा हुआ है उन पदार्थों को सद्गुरु के चरणों में भेंट कर देने से मन निश्चय ही सद्गुरु से जुड़ जाएगा। यदि किसी आदमी की कपड़े की दुकान है तो उसकी सुरती उसमें ही रहेगी, किंतु यदि दुकान बेचकर वहाँ से प्राप्त पूंजी से कोई मकान खरीद लेता है तो उसकी सुरती दुकान से हटकर मकान में चली जाएगी। फिर दुकान में चाहे कितने भी नुकसान क्यों न हो जाए, लेकिन अब उसे इससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वह अब उसकी अपनी नहीं रही। ठीक इसी प्रकार जो भी श्रेष्ठ पदार्थ मिले उन्हें सद्गुरु चरणों में समर्पित कर देने से सुरती उन पदार्थों से निकलकर सहजे ही गुरु चरणों से जुड़ जाएगी। शरीर त्यागते समय सबको बुलाकर वसीयतनामा लिखवा कि मेरा घोड़ा वस्त्र धन इत्यादि सब श्री गुरु अमरदास जी को गोयदाबाद में भिजवा दें, ताकि जब मैं प्राण त्यागूं तो मेरी सुरती स्वतः ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच जाए। ऐसे ही अन्य कई गुरुमुखों ने भी अपना सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पित कर अपनी सुरती को उनके चरणों संग जोड़कर परम पद को प्राप्त किया है। जो मनुष्य वाणी पढ़ते हुए या सत्संग श्रवण करते हुए अपनी श्रुति को एकाग्र नहीं करते, उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, अपितु वे अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ गवाकर केवल हानि ही उठाते हैं। सत्पुरुषों की सारी रचना इसलिए होती है कि गुरुमुखों की श्रुति हर समय नाम का संग करके सच्चा लाभ प्राप्त कर सके। संग का अपना रंग अवश्य होता है। यदि बुरी संगत के प्रभाव से सुरती मलिन हो जाती है तो सत्संगति के प्रभाव से निकल भी सकती है। फिर सत्पुरुषों के संग का तो लाभ ही यही है कि वे जीव के सच्चे सखा बन उसे कुमति से बचाकर सुमति प्रदान करते हैं। दुनिया में हर इंसान नित्य खुशी चाहता है। एक पल भी कोई दुख वह गम की चाहना नहीं करता। यह खुशी इंसान को कहाँ से मिलेगी? संत सत्पुरुषों की सेवा करके, उनकी आज्ञा को मानकर और उनके द्वारा दिए गए नाम का अभ्यास करके ही सच्चे खुशी व आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। शब्द में इसी का ही वर्णन किया गया है। कहा गया है कि नाम का सच्चा आधार लेने से जिंदगी सदा के लिए बाग बहार हो जाती है। अस्थिर वह मिथ्या पदार्थों के सुख भी
मिथ्या और क्षणभंगुर ही होते हैं। इसलिए फानी खुशियों को दिल में स्थान न देते हुए सद्गुरु से प्रेम करके, उनसे सच्चा ज्ञान अर्पित करके शाश्वत सुख को पा लेने में ही जीवन की सार्थकता है। दुख सुख तो संसार में प्रत्येक प्राणी के ऊपर आता है। अंतर केवल इतना है कि ज्ञानी उसमें उलझकर हृदय को अशांत नहीं करता, वह इसे अस्थायी जान परेशान नहीं होता, जबकि अज्ञानी इसे सच वह स्थायी समझकर जीवन पर्याप्त परेशान वह अशांत बना रहता है। सुख मिल जाए तो खुशी में फूला फूला नहीं समाता, और दुख की घड़ी में उसकी बेकरारी का कोई अंत नहीं होता। गुरुवाणी में वर्णन आया है, माटी को पुत्रा कैसे नचतो है, जब कछु पावे तब गर्वो करतो है, माया गाए तब रोवन लगतो है। संत श्री रविदास जी फरमाते हैं कि यह नादान अज्ञानी जीव मिट्टी के पुतले की तरह नाचता कूदता है। जब मायावी सुख मिलते हैं तो घमंड और अहंकार करता है और खुशी में फूला नहीं समाता। जब माया चली जाती है तो जार जार रोने लग जाता है। इसलिए संतों ने ऐसी अस्थायी वह मिथ्या खुशी मिल जाने पर अत्यधिक प्रसन्न होने और अहंकार न करने की हिदायत दी है। जिस मृग तृष्णा के जल जैसा माया को तुमने सत करके समझाया है, वह तो केवल एक छलावा है और नाश हो जाने वाली है। अगर इस भ्रम को अंदर ही निकाल दोगे तो सुखी रहोगे। स्वयं रूपी इस संसार में अगर तुम राजा बनकर जाओ तो भी उस मिथ्या भ्रम को अस्थिर जानकर अहंकार मत करो। हर असत्य वस्तु से निर्लिप्त होकर रहो, क्योंकि केवल सत्य का मार्ग ही सुखदायी है और सच्ची शाश्वत खुशियाँ प्रदान करने वाला है। आज भी कहीं कहीं देखने में आता है कि जब तुम किसी संत महात्मा जी के दर्शनार्थ जाते हो तो वह तुम्हें कुछ न कुछ प्रसाद देते हैं और तुम उस प्रसाद को बहुत श्रद्धा वह महत्व देते हो। ये परंपरा बहुत पुरानी हो चुकी है। आज जो वर्तमान काल में तीर्थ स्थान हैं, इन तीर्थ स्थानों का पुराना इतिहास देखा जाए तो पता चलता है कि उस स्थान पर कोई न कोई संत महात्मा ने या तो जन्म लिया था या वहाँ किसी महात्मा ने तप साधना की थी या वहाँ उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था या वहाँ किसी महापुरुष ने अपना धर्म उपदेश किया था। उन महापुरुषों के तप को, साधना को, आचरण को उस भूमि ने आत्मसात कर लिया था। ऐसे स्थान पर खाली चित होकर कोई श्रद्धालु जाता है तो वह उस स्थान से कुछ न कुछ प्रेरणा या ऊर्जा लेकर लौटता है, क्योंकि प्रेरणा या ऊर्जा एक आंतरिक नियमत है जो मात्र अनुभव या महसूस की जाती है, परंतु किसी तरह का फल, मिष्ठान आदि दिखाई देने वाला प्रसाद है जिसका सेवन जिज्ञासु और उसका परिवार भी कर लेता है। इस प्रसाद की प्रक्रिया जब जारी हुई है, जब कोई जिज्ञासु किसी जीते जागते संत महात्मा जी के पास दर्शनार्थ पहुंचता था तो वह अपने साथ महात्मा जी को भेंट करने के लिए
कुछ फल, वस्त्र, मुद्रा, मिष्ठान आदि लेकर जाता था। जब वह श्रद्धालु दर्शन श्रवण करके अपने स्थान को वापस होता तो उस श्रद्धालु को वह महात्मा जी उस द्वारा लाए गए फल, मिष्ठान आदि पर अपनी दृष्टि डालकर उसका कुछ भाग उसे देते थे। उसे श्रद्धालु प्रसाद कहते थे। उस प्रसाद को अपने रहने के शुद्ध स्थान पर यानी पूजा करने की जगह पर रखते थे, और जब कोई परेशानी होती तो उस प्रसाद का कुछ अंश ग्रहण करते रहते थे। वह प्रसाद गुरु की दृष्टि वाला और गुरु के द्वारा स्पर्श किया हुआ होता था, तो उस प्रसाद द्वारा श्रद्धालु और भावनात्मक लाभ मिल जाता था। उसे प्रसाद के रूप में सद्गुरु की मौजूदगी समझता था। उस प्रसाद से साहस करके उस संकट के दौर से गुजरने की प्रेरणा लेता रहता है। कितने ही परिवारों में तो यहाँ तक भी देखा जाता है कि जब कोई तुम्हारे कल्याण की तो बहुत दूर तुम्हें मुर्दा की गाथा सुना कर तुम्हें मुर्दा बना दिया जाता है। जब तुम मुर्दा बन जाते हो तो तुमको पता है कि तुम जब तक भूत योनि से छूटकर अन्य योनि में नहीं पहुंच जाते तब तक तुमको पुनर्जन्म नहीं मिल सकता। यदि तुम अपने साहस और हिम्मत से अपने जीवन में आई हुई घटना से जूझते रहते हो तो कालांत तुम्हारी होने वाली घटना का दौर बीत जाता है और तुमको आगे की मंजिल मिलती रहती है। मिश्री के प्रसाद पर तुम सद्गुरु की दृष्टि डलवाकर लाते हो। वह प्रसादी तुमको दुखों से नहीं बचाएगा, तुम्हारे रोग दूर नहीं करेगा, तुम्हारे रोजगार को नहीं बढ़ाएगा, तुम्हें लाभ नहीं दिलाएगा, तुम्हारी शादी नहीं कराएगा या खेती में पैदावार नहीं बढ़ाएगा। यदि इसी आशा से तुम गुरु प्रसाद लाते हो तो तुम बहुत बड़ी भारी भूल करते हो। तुम गुरु प्रसादी का प्रयोग जब करो जब तुम अशांत, बेचैन और निराश होते हो, तब गुरु प्रसादी ग्रहण करके सुमरन पर बैठ जाओ। ध्यान में उतरो गुरुमुखो, ध्यान में उतरो।